D9 चार्ट आपके D1 यानी लग्न चार्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली चार्ट्स में से एक माना जाता है। इनफैक्ट जो हम डिविजनल चार्ट्स बनाते हैं उनमें से प्रथम स्थान हमेशा D9 का ही होता है। ये जो D9 चार्ट है ये बताता है कि इवेंचुअली हम अंदर से कैसे हैं, मैच्योर होने के बाद हम कैसे ट्रेड्स को दूसरों के सामने लेकर आएंगे और शादी के बाद हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, किसी के साथ अटैच होने के बाद जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उनको भी D9 चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है। तो मेरी ये नई सीरीज है जहां पर D9 में आपका लग्न कौन सा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एरीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसीलिए आज हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो अगर आपकी कुंडली में नवमांश चार्ट में सबसे ऊपर टॉप पर अगर आपको टॉरस लिखा हुआ मिलता है या पहले घर में अगर वृषभ राशि बैठी हुई है तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, वो सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। जब भी हम टॉरस की बात करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर हम देखते हैं अ लव फॉर एंजॉयमेंट। टॉरस लग्न वाले जो भी लोग हैं ये हमेशा अपनी जिंदगी में कंफर्ट और एंजॉयमेंट को खोजेंगे और अगर उन्हें ये नहीं मिलता है तो वहां से उनको प्रॉब्लम होती है। अब कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट से हम समझ लेते हैं कि पैसे ओरिएंटेड होते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। वेल या बट इनका जो एक तरीका है वो क्या है, भद्र पुरुष या भद्र महिला का। यानी कि ये इतना कंफर्ट चाहते हैं जिसमें ये आराम से जी सके, लेकिन उसके साथ साथ ही ये अपने पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट भी चाहते हैं। तो ये तो अच्छे से चाहते हैं कि भाई बढ़िया सा घर हो, बड़ी सी कार हो, हम वहां रह रहे हो, कूल। बट क्या फायदा अगर मैं अपने उस बढ़िया से कार में अपने पार्टनर के साथ घूमने नहीं जा सकती, तो अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं जा सकते, साथ में स्पा नहीं जा सकते, तो क्या फायदा। तो जीवन में जो रस वाली बात होती है वो इनको चाहिए और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। दे हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी लिमिटेड चीजें आती हैं, अनलिमिटेड में भी आप क्या कर लोगे, राइट, हाउ मच कैन यू स्पेंड। सो ये सोचते हैं कि जो भी हो हम इंजॉय करें। तो चाहे वो सड़क के किनारे खड़े होके भुट्टे खा रहे हो, बट क्या वो अपने पार्टनर के साथ भुट्टे खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ग्रेट, दे लाइक इट। तो वो जो प्लेजर्स का इंजॉयमेंट है इनको वो चाहिए, है ना। टीवी है इनके पास, चलो 30 इंच का है मान लो, नहीं है 55 इंच का, पर पूरा परिवार साथ में बैठ के देख रहा है, दे लव इट। तो ऐसे उनको अच्छा लगता है। तो हम इन्हें बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनको पैसा 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 चाहिए, पर उनको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के साथ जो बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती हैं उन्हें वो चाहिए। तो टीवी लगाए घर में, पूरा परिवार डिनर करते करते टीवी देख रहा है, दे लाइक इट। कार है, सारे के सारे कार में भर के आराम से कहीं घूम फिर के आते हैं, दे लाइक इट। घर में लेट्स से कोई बहुत प्यारी सी चीज आ गई, एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन लिटिल शेयर एंड दे आर लाइकिंग इट, दे लव इट। मान लो आप उत्तराखंड में आए हो, आप सेब ले गए या माल्टे ले गए 1-2 किलो, और आपके परिवार में आप हैं, आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, आराम से धूप में बैठ के माल्टे काट के खा रहे हैं, आहा वंडरफुल, दे लव दैट। तो माल्टों की कीमत क्या है, बहुत ज्यादा कीमती चीज तो नहीं है, राइट, इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग, बट उसका जो इंजॉयमेंट है, उसका जो रस है, उनको वो चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाट दे लाइक। तो इसीलिए आप वीनस वाले व्यक्ति को बड़े से बड़ा घर, बड़ी से बड़ी गाड़ी सब दे दो, उसको अच्छा लगेगा, बट when they are sharing it with somebody they like it even more, right? So ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अपने आप कंज्यूम करने के बाद इनके घर में मेहमान आ जाए उसके लिए भी हो जाए, है ना। मान लो एकदम से कोई लंच के टाइम पे घर में आ गया, तो उनके घर में इतना रहे कि मेहमान को भी खाने की कमी ना हो, दैट्स वंडरफुल। उसके बाद घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे जरूरत है, अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए इनके पास पूरा हो, लेकिन उसके देने के लिए भी कुछ हो, ये इनको अच्छा लगता है। तो इनको क्या करना है, जीवन में जितने भी रस होते हैं, जो एंजॉयमेंट वाले होते हैं, जिनसे हम कुछ पा सकते हैं, जिनसे हमें खुशी मिल सकती है, ये इनके पास होनी चाहिए। एंड उसका पोजेशन, एंड उस पोजेशन के साथ साथ उसका एंजॉयमेंट, ये उनको अच्छा लगता है। सो पोजेशन मस्ट बी देयर, पर एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। कई बार इंजॉयमेंट बिना पोजेशन के होता है, इनको उससे भी कोई समस्या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब ये
कहीं एग्जॉटिक लोकेशन पे घूमने जा रहे हैं तो ज्यादातर लोग होटल में रहेंगे, राइट? पर ये किसी बहुत अच्छे से होम स्टे को देखेंगे या किसी एयरबीएनबी को देखेंगे, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लग्जूरियस, इट शुड बी अमेजिंग। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनको इसका एंजॉयमेंट चाहिए। अब वो उस चीज को पोजेस तो नहीं करते, राइट? उनका पास पोजेशन नहीं है, वो चीज उनके नाम पर नहीं है, पर एंजॉयमेंट उनको पूरा चाहिए उस चीज का। तो ये भी हम देखने में हम लोगों को आता है। तो सीट्स बुक चाहिए तो फर्स्ट क्लास मेरे तो बहुत अच्छा। अब वो प्लेन के मालिक तो नहीं है, राइट? बट दे वांट टू एंजॉय व्हाट कम्स विद फर्स्ट क्लास। यही वजह होती है कि जब भी टॉरस असेंडेंट हावी होता है तो हम हमेशा अपने से बेहतर की तरफ देखते हैं। इसीलिए टॉरस असेंडेंट में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हमेशा ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो उनसे बेहतर हो हर मामले में। चाहे लुक्स ले लो, चाहे पैसा ले लो, चाहे समाज में रेपुटेशन ले लो, चाहे सोशल रैंक ले लो, किसी भी तरीके से ये अपने से एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं। उन्हें वही अच्छा लगता है। टॉरस राशि के पुरुषों को भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बीवी उनसे ज्यादा कमाती हो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या कहते हैं वो बहुत बड़े परिवार से आई हो, बड़े ऊंचे कुटुंब से आई हो। उनको उल्टा ही अच्छा लगता है, दे लाइक इट। तो वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसको बहुत अच्छा समझते हैं और उसको लेके इनसिक्योर नहीं होते। उनको मालूम है कि यार कोई बात नहीं, आई डू व्हाट आई डू, बट आई हैव अ वाइफ हु कम्स फ्रॉम अ हायर सोशल बैकग्राउंड, कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। इससे मेरे बच्चों को बहुत अच्छा इनको ऊपर असर पड़ेगा, वो भी हाई सोसाइटी की चीजें सीखेंगे एंड ऑल दैट। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, बट हाँ, इनको एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ स्पाउस हु इज बेटर देन देम। फिर ये लोग क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि जिस भी व्यक्ति से ये मिले उसके साथ ये बहुत ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा घुमा के बात करना नहीं चाहते। कर लेते हैं, कर लेते हैं, रिमेंबर दैट, बहुत घुमा फिरा के बातें कर लेते हैं। पॉलिटिकल तो नहीं होते। सो ऐसा नहीं है कि ये किसी इंटेंट से या इनके मन में कोई बात है और फिर वो आपको पागल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ये बात कर लेते हैं। ज्यादातर केसेस में ये साफ साफ बात करना चाहते हैं, जो भी जैसा है सामने से बोल देंगे, साफ साफ बोल देंगे। और इनको नहीं पसंद आता कि ये झूठ का कोई अपने ऊपर बोझ उठाकर चले। तो अगर उनके सामने साफ बात होगी तो भाई साफ कहो सुखी रहो, ये मान के चलेंगे और अपनी बात बोल देंगे। हालांकि ये जो लोग होते हैं शादी के मामले में, इनसे आप एक चीज से थोड़ा सा बच के रहिए। वो ये है कि इनके ऊपर जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा ना, वही इनका आखिरी इंप्रेशन होगा। उसके ऊपर आप कुछ बिल्ड ऑन नहीं कर सकते। तो अगर इनके ऊपर आपका पहला इंप्रेशन पड़ा है किसी एरोगेंट व्यक्ति का जो किसी का ध्यान नहीं रखता, तो बाद में चाहे आप कितना भी घुल मिल जाओ, वो इंप्रेशन कभी नहीं मिटेगा, नेवर। एंड दैट माइट क्रिएट इश्यूज। दूसरी बात यह है कि टॉरस जो असेंडेंट्स होते हैं D9 में, वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं पसंद करते। उनको चीजें स्टेबल ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आप ऐसे हो जो हर थोड़े दिन में अपना काम बदल रहे हो, थोड़े दिनों पहले आप एस्ट्रोलॉजर थे, उसके बाद आप फैशन डिजाइनर हो गए, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर हो गए, फिर आप ब्यूटी गुरु हो गए, ये सब नहीं अच्छा लगता टॉरस असेंडेंट को। उसको पसंद है स्टेबिलिटी, और इसको क्लासी चीजें अच्छी लगती हैं, ट्रैशी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपकी जो फैशन सेंसिबिलिटीज हैं, दे आर नॉट क्लासी, दे आर नॉट एलिगेंट, तो टॉरस को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी हो फिर, है ना? ये फटी हुई जीन्स वगैरह टॉरस को नहीं अच्छी लगती, दूसरों पे तो खास तौर पे they don't like it, especially when they are looking for romantic interest। तो वो आपको फटी हुई जीन्स, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कुछ कटा हुआ है, they find it very trashy, तो उनको नहीं अच्छा लगता। बट इफ यू जस्ट वेयरिंग वेरी एलिगेंट क्लोथ्स, चाहे वो कितने भी प्लेन क्यों ना हो, ये वेरी वेरी एलिगेंट, बहुत बेसिक सी आपने शर्ट पहनी है, बहुत बेसिक से जीन्स है, बहुत बेसिक से आपके स्नीकर्स हैं, एंड यू जस्ट लुकिंग नाइस एंड पॉलिश्ड एंड एलिगेंट, टॉरस लाइक्स दैट। पर ऐसा भी नहीं है कि बेसिक होने के चक्कर में शैबी हो जाओ, शैबी नहीं होना, यू शुड बी एलिगेंट, यू शुड हैव क्लास। तो कोई भी चीज जो क्लास और एलिगेंस से दूर जाती है, टॉरस को नेचुरली उससे प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे टॉरस राशि वाले, D9 में टॉरस असेंडेंट वाले, ये बात ना समझते नहीं हैं। अगर इनके जो स्पाउसेस हैं वो अच्छे से बनके नहीं रहते, वो हमेशा शैबी शैबी से रहते हैं, या फिर कुछ भी पहन लेंगे,
कभी भी मतलब एक ही कपड़ा 50 बार रिपीट कर देंगे और अपना ध्यान नहीं रखेंगे, लाल शर्ट, ब्लू जीन्स, व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए हैं, उनको ना अच्छा नहीं लगता, उनको मेंटली कुछ समस्या होती है, इमोशनली उनका केमिकल लोचा हो जाता है, दे डोंट लाइक इट। बहुत सारे आप लोग, मैंने कहा ना, पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं होता, लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स यू मैड। आपको ये दिमाग खराब कर देगा आपका, कि खास तौर पे जो आपके साथ है, दैट पर्सन इज नॉट वेल ड्रेस्ड एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, और अगर वो शैबी से लगते हैं, भाई आई स्वेयर यू गोइंग टू हैव इश्यूज। ये बहुत होगा। अपना भी ये पूरा ख्याल रखेंगे। अगर आपने खुद को भी कभी शीशे में देख लिया एंड यू आर लुकिंग वेरी डिशेवल्ड, बाल कहीं जा रहे हैं, कपड़े कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता। खाने में भी जब प्रेजेंटेशन हो रही है खाने की, तो वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। दाल भात के ऊपर बस ऐसे गिरी पड़ी है बेचारी बस गिर गई है भात के ऊपर, आप बोलोगे अरे ये क्या है, मुझे नहीं खाना ये। तो चाहे वो दुनिया का टेस्टीएस्ट खाना ना क्यों ना हो, आपको देख के मूड ऑफ हो जाता है आपका, तो आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते। अब इंजॉयमेंट क्या है? आंखों को अच्छा लगे। ये आप खाने पे लगाओ, ये आप घर पे लगाओ, ये आप किसी व्यक्ति पे लगाओ, या जॉब पे लगाओ, आंखों को अच्छा लगे। तो खाना दिखने में अच्छा हो, आपका पार्टनर दिखने में अच्छा हो, आप जहाँ पे जॉब करते हो, जॉब का टाइटल अच्छा हो, है ना, आप जिस घर में रहते हो उसकी लोकेशन, उसका इंटीरियर अच्छा हो, तो आंखों को अच्छा लगे। उसके बाद जब आप उसे कंज्यूम करें, तो खाने को तो आप खाओगे तो जबान को अच्छा लगे, आपको स्मेल करोगे वो अच्छा लगे। ठीक वैसे ही घर पे खूबसूरत खुशबुएं चल रही हो, है ना, आप वहां बैठो तो सोफा बड़ा कंफर्टेबल हो, ऑफिस में जाओ इंटीरियर अच्छा हो, आप अच्छी लोकेशन में हो, अच्छा टैग हो, जब आप वहां बैठो तो आपको अच्छा लगे कि वाह भाई मैं ये हूं। ये आपको अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति के साथ अगेन सेम थिंग। तो आपके सेंसेस जो हैं वो पूरे सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ भैया सिस्टम सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये एंजॉय ऑल दैट। तो चाहे आपके व्यक्ति हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी जगह हो, जो भी चीज एवरेज बेसिक, वो इनको नहीं फपती। कोई भी चीज जो बिल्कुल बिल्कुल डाउन ट्रोडन हो, उनको फपती नहीं है, उनको अच्छा लगता है बेहतरीन, लश, ऑप्युलेंट। इसीलिए टॉरस राशि, जो टॉरस असेंडेंट की जो महिलाएं होती हैं D9 में, दे वांट टू हैव लॉन्ग हेयर। और जो टॉरस असेंडेंट D9 के जो पुरुष होते हैं, उनको भी बाल बहुत अच्छे लगते हैं। दे लव ब्यूटिफुल हेयर, चमकीले, सॉफ्ट, ऐसे बाल होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। दे एंजॉय दैट, दे लव दैट। क्यों? क्योंकि आंखों को अच्छा लगता है देख के, बालों को टच करके अच्छा लगता है, तो उनके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपके पार्टनर जो हैं वो हैं टॉरस असेंडेंट के D9 में, या अगर आप खुद ही टॉरस असेंडेंट के हो, नंबर 1, कोई भी चीज जो आपको बहुत ही बेसिक मिड ऐसी लगती हो, या समथिंग वेरी एवरेज, आप उससे दूर हो जाओ। नंबर 2, यू गो फॉर एलिगेंस, यू गो फॉर क्लास। तो जिसको हम ओल्ड मनी कहते हैं ना, ओल्ड मनी स्टाइलिंग, ओल्ड मनी वट, आपको बड़ा मजा आएगा वो देख के। आई एम नॉट श्योर इफ यू वांट टू फॉलो इट और नॉट, बट आपको देख के बड़ा मजा आएगा कि नाइस, आई लाइक इट, वो आपको अच्छा लगेगा। लग्जूरियस चीजें आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज कोई अंत नहीं है लग्जरी का भी। आज आप यहाँ हो, कल को कुछ और दिखेगा, फिर कल, तो कोई अंत नहीं है ना डिजायर्स का ना लग्जरीज का। बट आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उस अफोर्डेबिलिटी में व्हाट इज द बेस्ट लग्जरी यू कैन गेट, वो आप ध्यान दो। कपड़ों का खास तौर पे ध्यान रखो। अपना अपीयरेंस मैटर्स टू यू लाइक एनीथिंग, यू नीड टू लुक गुड। उससे आपको मानसिक शांति महसूस होती है। एंड यू नीड टू लुक एलिगेंट, ओके, यू नीड टू लुक ब्यूटिफुल। ये नहीं हो सकता कि चलो ठीक है यार, ठीक ही लग रहा हूं। नो, आई एम लुकिंग गुड, दैट्स व्हाट यू वांट। एंड अपने आसपास भी, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, लुक फॉर क्लास, लुक फॉर एलिगेंस, डोंट लुक फॉर ट्रेंडी ट्रैशी थिंग्स। अगर आप इनमें इंडल्ज करते हो तो आप भी दूर हो जाओ, बिकॉज दैट्स नॉट यू। लुक फॉर एलिगेंस, लुक फॉर क्लास, लुक फॉर क्लासी थिंग्स, और आप देखो कि धीमे धीमे करके ना यू विल बिकम अ लॉट बेटर। इनफैक्ट अंदर से आप यही सब चीजें पसंद करते हो, आपको मालूम है दैट यू लाइक इट अंदर से, बट शायद अभी तक आपने एक्सप्लोर ना किया हो। तो अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, और देखिए फिर आपको कितना अच्छा लगता है। लाइफ ना आपकी एकदम सेटल हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम आप 1000 रुपए का पर्दा अफोर्ड कर सकते हो,
1500 वाला लो, कोई बात नहीं, 500 रुपीज यू कैन मैनेज, 1500 वाला लो, अच्छा लगेगा आपको। जब आपकी खिड़की पर टंगा होगा और जब आराम से हवा छन छन के धीमे धीमे आपके कमरे में आ रही होगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी, चाहे वो पर्दा आपके कमरे की सबसे एक्सपेंसिव चीज क्यों ना हो, बट स्टिल यू विल जस्ट फील गुड अबाउट इट। और वो जो फील गुड है ना, उससे आपको बाकी के काम जिंदगी में करने में बहुत मदद मिलेगी। टॉरस जो लग्न राशि वाले होते हैं D9 में खास तौर पे, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे विल सर्व देयर रिवेंज वेरी कोल्ड। आपने इनको कब ऑफेंड किया, और शादी में खास तौर पे ध्यान रखिए, आपने इन्हें कब ऑफेंड किया और वो कब जाके उसका बदला लेंगे आपसे, आप नहीं कह सकते। इसीलिए दे लाइक ऑनेस्टी, इसलिए बी ऑनेस्ट विद देम, जो भी है साफ साफ बात करो। शुरू में थोड़ा पिंच होगा, थोड़ा लगेगा इनको, बट दिल मैनेज। लेकिन अगर आपने कुछ कहा और वो चुप हो गए और आपको लगा कि आप जीत गए, तो आप गलत हो, क्योंकि जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा वैसे ही दे विल सर्व देयर रिवेंज एंड इट विल नॉट बी गुड। इसीलिए इनके साथ जब भी डील करना है, सीधी बात, साफ बात, नो बकवास एट ऑल, क्लियर कट है जो भी है, और यही अप्रोच इनके लिए सही रहता है। आप घुमाओगे, घूमते चले जाओगे, फिर ये एक दिन वो बैल जैसे उठा के फेंकता है ना, फिर वो भी आपको ऐसे ही फेंक देंगे, एंड इट विल नॉट बी अ प्लेजेंट साइट, सो अवॉइड दैट। ओके, चलो बाद में मिलते हैं, अगली बार बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।